एवरीवन, वेलकम टू चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आजकल इंटरनेट का यूज़ बहुत करते हैं, तो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक www के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या। हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें www का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब कि विदाउट इसके हम लोग इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। www क्या होता है? हमारे इंटरनेट का एक बैकबोन होता है, मतलब हम इसको इंटरनेट के रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। हम बात करेंगे www की, ये होता क्या है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसे वेब भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, आप उसका नाम में ही ये एक डेफिनेशन छुपी हुई है, मतलब इसको हम उसके नाम से ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। वर्ल्ड मतलब दुनिया, वाइड मतलब फैला हुआ, वेब मतलब इंटरनेट, मतलब एक ऐसा इंटरनेट या एक ऐसा वेब जो पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसे हम लोग वेब कह सकते हैं। इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर ली ने सन 1989 में इन्वेंट किया था, मतलब ये 1989 में हम लोगों के सामने आया था। ये क्या होता है? यह एक ऐसा सिस्टम है या नेटवर्क है जिसे वेब लिंक या हाइपर लिंक के जरिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। मतलब हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें उसके साथ ही मिलकर एक काम करता है। ये क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है या एक ऐसा लिंक है जिसके जरिए हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं या इंफॉर्मेशन को मतलब पा लेते हैं या इंफॉर्मेशन को हम लोग प्राप्त करते हैं। वेब से जुड़े डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, मल्टीमीडिया फाइल्स आदि होती हैं। यहाँ पे बात ये कही गई है कि जो अगर हम लोग वेब से जुड़े हुए हैं तो उसमें जो हमारे डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, मल्टीमीडिया फाइल होती है। मतलब मान लीजिए अगर आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, उम्मीद है आप सब एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करते हैं और आपने ज़रूर गूगल पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ सर्च किया होगा। तो जब आप किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप कुछ सर्च करते हैं आपके सामने 5-6 या मतलब और ज़्यादा वेबसाइट्स आपके सामने दिखाई पड़ती हैं। तो उसमें जो वेब पेजेस होते हैं उसका जो हम लोग का डाटा होता है वो हम लोग का किस रूप में होता है? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में। मतलब कि उसके अंदर क्या क्या होता है? हम लोगों का टेक्स्ट के रूप में इंफॉर्मेशन होती है। कहने का मतलब है जैसे कि आप सर्च करते हैं व्हाट इज़ अ कीबोर्ड, तो क्या होगा? कीबोर्ड के बारे में आपका कुछ लिख कर आएगा, वो क्या होगा? हमारा टेक्स्ट के रूप में होगा। और अगर कीबोर्ड की कोई फ़ोटो लगी होगी तो वो क्या होगी? इमेज के रूप में होगी। और मल्टीमीडिया फाइल वीडियो के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, तो ये सब क्या होती है हमारी वेब पेजेस पे इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू हमारा जो डाटा होता है वो उपलब्ध होता है। देन आगे चलते हैं। आगे हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सिस्टम या नेटवर्क है जिसमें दुनिया के सारे वेब पेजेस, इसे वेबसाइट कहा जाता है, आपस में लिंक्ड है तथा इंटरनेट के द्वारा इन वेब पेजेसों को एक्सेस किया जाता है। मतलब आप इस बात से आपको ये तो पता चल जाता है कि जितने भी वेब पेज हैं वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। मतलब इंटरनेट पे जब आप काम करते हैं तो वो जो हमारे पेजेस, वेबसाइट्स आती हैं वो क्या कहलाती हैं? वेब पेजेस या वेबसाइट कहलाती हैं। तो ये काम किसके द्वारा होता है? ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। मतलब www के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरनेट है वो काम करता है। यहाँ पे देखिए जो हमारे वेब पेजेस या वेबसाइट्स हैं वो क्या है? www से लिंक है, मतलब इंटरनेट के थ्रू लिंक है। हम लोग इंटरनेट के थ्रू इनको एक्सेस करते हैं। मतलब जैसे आप कुछ सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइटें, वेब पेजेस आते हैं, वो क्या है? www के रूप में होता है। इसमें वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। मतलब कि वो जो हमारा डाटा टेक्स्ट या वीडियो या एनिमेशन के रूप में होता है उसको बनाने के लिए जो भी लैंग्वेजेस यूज होती है या वेब पेज पे जो जितना भी हमारा डाटा या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है या अवेलेबल होता है वो किस लैंग्वेज में होता है? HTML लैंग्वेज में। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में बहुत सारी टैग्स का यूज़ करते हैं। ये HTML जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी बात हम बाद में करेंगे।
तथा इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात इसे वेब ब्राउज़र से ओपन किया जाता है। अब तो कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। मतलब कि हम लोग HTML लैंग्वेज के थ्रू वेब पेजेस का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। देन हम जब कुछ भी वेब ब्राउज़र के थ्रू, वेब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे कि आप गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं तो गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। मतलब जिसके थ्रू हम लोग कुछ सर्च करते हैं वो हमारा वेब ब्राउज़र होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है, हमारे एक प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं। तो अगर हम लोग वेब ब्राउज़र के थ्रू कोई भी कुछ ओपन करते हैं तो क्या होता है, HTML लैंग्वेज में बहुत सारे प्रकार के हम लोग को डाटा मिलते हैं। देन अब क्या है, अब जो पेजेस बनते हैं उसमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी यूज़ होता है। मतलब जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो HTML लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे कि जावा, इस तरह की कुछ लैंग्वेजेस आती हैं, तो उसके थ्रू हम लोग वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। ये क्या होता है, www से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। देन www के बिना इंटरनेट की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, और शायद इसलिए क्योंकि www को इंटरनेट का बैकबोन कहते हैं। मतलब कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वो इंटरनेट का बैकबोन है। विदाउट www के हम लोग इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सर्च करते हैं तो वेबसाइट या वेब पेजेस के थ्रू शो होता है। इन केस अगर आप इमेजिन करिए कि वर्ल्ड वाइड वेब ना हो तो हमें वेबसाइट्स कहाँ शो होंगी, वेब ब्राउज़र्स कहाँ होंगे, वेब पेजेस कहाँ बनेंगे। तो विदाउट इंटरनेट के हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं पा सकते हैं। और अगर हमें किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम लोग किसी वेबसाइट के ज़रिए पा लेते हैं। मतलब वेबसाइट पे सर्च करते हैं और तुरंत हम लोगों को मिल जाती है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब से ही संभव है। मतलब विदाउट वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट कुछ भी नहीं है। देन अब हम बात करेंगे वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट की। वर्ल्ड की वेबसाइट कब आई थी पहले? देखिए 1991 में वेब के बनने के बाद इसका उपयोग सिर्फ सर्न ने और कुछ साइंटिस्ट ने किया था। मतलब ये पहले पब्लिकली नहीं ओपन था। मतलब ये पहले सर्न और कुछ साइंटिस्ट यूज़ करते थे, लेकिन अब अप्रैल 1993 में से सार्वजनिक मतलब पब्लिकली कर दिया गया और मुफ्त कर दिया गया, मतलब फ्री कर दिया गया। मतलब हम लोग भी 1993 से वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ कर सकते थे। इसके बाद अमेरिका में इन्होंने W3C, मतलब W3C क्या है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना की, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के संचालन में कार्यरत है। मतलब कि जो हमारा W3C है वो क्या है, वो वर्ल्ड वाइड वेब को के पेज को मतलब संचालित करता है या चलाता है। देन हम बात करेंगे कि हमारा वर्ल्ड वाइड वेब वर्क कैसे करता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वेबसाइट का डाटा किसी ना किसी वेब सर्वर में रहता है, और वेबसाइट का पूरा डाटा हमारे पास वेब सर्वर से ही आता है। कहने का मतलब है यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपके पास एक बुक है, तो मान लीजिए बुक क्या है, हमारा एक वेब सर्वर है, ठीक है, और हम टीचर हैं और आप क्या है, स्टूडेंट हैं। तो आप मतलब एक यूज़र हैं और हम क्या है, गूगल क्रोम है, ठीक। आप हमसे पूछेंगे कि डैश 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 क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, अपने सर्वर पे या फिर अपनी बुक से या अपनी नॉलेज से सर्च करेंगे। अगर वो डाटा मतलब मुझे वो नॉलेज होगी और वो डाटा मेरे पास होगा तो हम आपको वो बताएंगे या उसको समझाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग किसी वेबसाइट पे डाटा सर्च करते हैं तो एक वेब सर्वर होता है, ठीक, उसमें सारा डाटा रहता है, ठीक। तो जैसे ही आप उसको सर्च करते हैं वो अपने सर्वर पे सर्च करता है, वो डाटा उसके पास होता है तो वो आपको रिटर्न कर देता है, मतलब आपको शो कर देता है। देन हम जब भी किसी वेब ब्राउज़र के सर्च बार में किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, कहने का मतलब है मान लीजिए आपने ये वेबसाइट लिखी, जो हमारी इन्फो कैप्सूल की वेबसाइट है वो क्या है, infocapsule.in। अगर आप इस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमारा ब्राउज़र उसे IP एड्रेस में चेंज कर देता है। इसके पिछले सेशन में मैंने DNS की बात की थी, DNS समझा था। अगर आपने DNS पढ़ा होगा तो आप ये प्रक्रिया बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा DNS है वो क्या करेगा, मतलब ब्राउज़र क्या करेगा, जो हमारी वेबसाइट है उसको एक IP एड्रेस में चेंज कर देगा। देन उसके बाद जिस भी सर्वर में उस IP को पाया जाता है
www सर्वर को हमारे वेब ब्राउज़र से कनेक्ट कर देता है। मतलब कि आप कोई डाटा वेब ब्राउज़र पे सर्च करते हैं, वो अपने सर्वर पे सर्च करता है और मतलब जो हमारी वेबसाइट होती है उसको आईपी में चेंज कर देता है, क्योंकि जो हमारे सर्वर डाटा अपना आईपी एड्रेस के रूप में रखता है। तो ये जो वेबसाइट है इसका कोई आईपी एड्रेस होगा तो वो उस आईपी एड्रेस से सर्वर में डाटा को सर्च करेगा, और जैसे ही उसको डाटा मिल जाएगा आपको वो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। मतलब कि जिसके बाद सर्वर में उस आईपी को पाया जाता है, www सर्वर को हमारे ब्राउज़र से कनेक्ट कर देता है और हमें बड़े आसानी से उस वेबसाइट के डाटा या फाइल को अपने डिवाइस में यूज़ कर पाते हैं। कहने का मतलब है आपको वेबसाइट मिल जाती है और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आप उसको ले सकते हैं। www का ये काम है। तो ये थोड़ा बहुत सिमिलर है डीएनएस से। आप इसको कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनेट के लिए वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग डीएनएस की समझ लेते हैं वर्किंग, मतलब कि जो हम लोग सर्च करते हैं वो कैसे काम करता है। मान लीजिए हम यूज़र हैं, हमने कुछ सर्च किया, हमने यहाँ पे सर्च किया रिक्वेस्ट की amazon.com की। मतलब जैसे ही हम ये सर्च करेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये वेब सर्वर को भेजेगा। वेब सर्वर क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये डीएनएस सर्वर है। ये डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इसको आईपी में चेंज कर लेगा। जो नंबर दिख रहे हैं आपको 72.21.215.90, ये क्या है, एक तरह का आईपी एड्रेस है। मान लीजिए अमेज़ॉन का एग्जांपल के लिए अमेज़ॉन का ये आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने सर्वर में यहाँ पे जो हमारा डीएनएस सर्वर है वो आईपी में चेंज करेगा और ये अपने वेब सर्वर में इस डाटा को सर्च करेगा। देन हम लोगों को क्या कर देगा, वो अगर जैसे ही उसको amazon.in की वेबसाइट या उससे रिलेटेड कोई फाइल मिलेगी वो क्या कर देगा, हम लोगों की स्क्रीन पे शो कर देगा। ऐसे ही हमारा www काम करता है। मतलब वर्ल्ड वाइड क्या है, उस पर बहुत सारी वेबसाइट्स और वेब पेजेस उपलब्ध होते हैं। हमारे जो वेब ब्राउज़र होते हैं उसके थ्रू हम लोग सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल के थ्रू। तो ये क्या, हमारा गूगल क्रोम क्या हो गया, एक तरह का वेब ब्राउज़र हो गया। और जो हमारा www है या वर्ल्ड वाइड वेब है, उस पर बहुत सारी वेबसाइट्स या वेब पेजेस उपलब्ध होते हैं जो टेक्स्ट, इमेजेस या मल्टीमीडिया के फॉर्म में होते हैं। और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, HTML लैंग्वेज में वो लिखे जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ भी उसमें होता है। तो ये थी हमारी www वर्ल्ड वाइड वेब की क्लास। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।